स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और जिन बच्चों ने स्पेशली ये वीडियो देखी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पिछले साल के मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के पेपर दिखाए थे और उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें सारी समझा दी थी। ठीक है, ये देखिए, और बहुत से क्वेश्चन उसमें से कवर हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मिला होगा। और जो बच्चे इवनिंग वाले हैं ना, तो मैं उन्हें भी ये कहूँगा कि आप वो वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, जो मैंने पिछले साल की बनाई, मैं आपको प्लेलिस्ट में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो जो रहेगी इसमें अभी जो मॉर्निंग वाले को बच्चे को पेपर हो गया है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी आंसर की, वो देख लेंगे, अपने आंसर मैच कर लेंगे। और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं वो अपने पेपर की तैयारी करने के लिए इस वीडियो को यूज़ करें। ठीक है, तो मैं इसमें आपकी काफ़ी हेल्प करूँगा। ठीक है, ध्यान से समझना। हिंदी का है और 11th क्लास का है, मॉर्निंग का पेपर है, इवनिंग वाले बच्चे से बेनिफिट उठाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में पैसेज आएगी। ठीक है, पैसेज आएगी, आपको सिर्फ पढ़कर, ठीक है, इसके आंसर देने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के बेस पर होंगे। और एक बात सुनो, जैसे पैसेज है ना, तो आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहना कि अपने एमसीक्यू से पूछ लिए, उससे पूछ लिए, नहीं, आपको खुद अपने आप करने हैं। कहीं गलत बता दे, कुछ हो जाए, तो ऐसा रिस्क नहीं लेंगे आप। तो ये लाइन लिखी है, आपको इसमें में ढूंढना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल, लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए डैश आवश्यक है, तो यहाँ देखो आपको मिलेगा। देखो, और आपके पास टाइम भी तो है, 15 मिनट मिलते हैं ना पढ़ने के लिए, उसलिए तो देखो ढूंढो, ये लिखा नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्या है, सुशासन। मिल गया। तो देखो एमसीक्यू में क्या है, सुशासन है। देखो, अब आप इतना आसान काम भी अगर दूसरे के भरोसे रहेंगे तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिनके मतलब जो बच्चे पेपर दे गए हैं ना आगे, तो वो आंसर यहाँ सारे देख सकते हैं, ये सारे आंसर हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको सारे आंसर दिखाऊंगा, मैं थोड़ा समझा भी रहा हूँ ना बच्चों को। ठीक है, बाकी आंसर की अलग से वीडियो बना दिया, जिन बच्चों ने देखना वो देख सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही एसेशन रीजन वाला आपको छोड़ना नहीं है, इसे ध्यान से समझना। ज़्यादातर आंसर ना ये वाला दिया जाता है कि कथन और काम दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, फिर भी पढ़ना है। देखो ये कह रहा है, कोई भी गुलाम देश पतंजलि, बुद्ध और वाल्मीकि जैसी विभूतियां नहीं दे सकता। ठीक है, एक स्वतंत्र आदमी का मस्तिष्क और उसकी आत्मा एक गुलाम आदमी के मन मस्तिष्क के समान नहीं हो सकती। देखो, अगर स्वतंत्र आदमी होगा, मस्तिष्क आजाद होगा, तभी तो वो पतंजलि, बुद्ध या वाल्मीकि बनेगा। ये तो हम बिना पढ़े बता सकते हैं कि एसोसिएशन रीजन दोनों ठीक है, रीजन भी ठीक है, सी आंसर आएगा। फिर भी हम एक बार पढ़ के यहाँ पे आंसर बता देंगे। तो मैं केवल गाइडेंस देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं एक एक पैसे पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, थर्ड है, फिर इसको पढ़ के आपको इसका आंसर देना, इसमें है आंसर मैंने करे है ना। तो फिर इसके बाद फिर मैंने आंसर की भी यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद देखिए ये जो यहाँ आंसर आपको ढूंढने थे, तो ये पूरे पूरी लाइनें मिल रही थी आराम से इसमें से। ठीक है, और उसको उतार देना था। ठीक है, अगर जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं भी मतलब कर रहा तो भी बहुत ईजी है। बाकी फिर भी आंसर सारे देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जो मॉर्निंग वाले ना, ये क्वेश्चन है और ये आंसर थे, आप देख लो आपने क्या आंसर लिखा है। ठीक है, और कैसा था। अब ये ना नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी काम आ जाएगा। ठीक है, और आप भी रिकमेंड करना चाहें तो रिकमेंड कर देना अपने जूनियर्स को। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड ना काव्यांश आएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसका अर्थ समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर शब्दों के अर्थ नहीं पता होंगे तो हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि तम का अपने सूरज पर विस्तार, तो तम का क्या अर्थ है। वैसे अगर सूरज से देखे तो प्रकाश है, तो तम क्या होगा, अंधेरा। तो उससे भी थोड़ी हिंट मिल सकती थी, अंधकार है। ठीक है ना, बाकी ये आंसर है, ये देखो, ये है हमारे आंसर सारे। ठीक है ना। अब देखो इधर, ये कह रहा है कविता में कवि का कौन सा भाव मुखर हो रहा है, तो यहाँ पे असमर्थता, यहाँ खाएगा आंसर इसका। ठीक है, पैसेज में लिखा हुआ है सारा। ठीक है, फिर इसने बोला अलंकार, तो अलंकार मैं आपको बताता हूँ, ये आपको खुद अपने बताना था। अगर देखो सा, सी, से, सरिस, सम, ये आ जाए तो उपमा अलंकार है। और विरोधाभास का मतलब होता है जो शब्द एक दूसरे के उल्टे हो। जैसे ये बहुत सफेद काला है, तो अब सफेद है या काला है, तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ठीक है ना। तो इसकी खटास में बहुत मिठास है, तो अब खटास में मिठास कैसे हो सकती है, जब विरोधाभास हो, जो उल्टे हो एक दूसरे के। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जब पहला वर्ण समान हो, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, ऐसे।
और रूपक का मतलब होता है जब रूप गुण दशा में अभेद हो जाए। क्या हो जाए? अभेद, मतलब कोई अंतर ना हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, इनको पढ़ के फिर आंसर इसके हैं, ये देख लो आंसर। देख लो आपने क्या लिखे हैं और क्या इसमें आंसर है, चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। देखो ये हो गया। देखिए उसके बाद ये सपोर्टिव मटेरियल है ना, उसी में से अभिव्यक्ति आप कर लेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके पास डीओई का सपोर्ट मटेरियल नहीं है तो आप ऑनलाइन गाइड कर सकते हैं डीओई की ऑफिशियल साइट पर जाकर, ठीक है ना। तो जैसे हम ऑफिशियल साइट पर गए, हिंदी पे क्लिक करा, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये अपलोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अपलोडिंग हो जाएगा उसके बाद हम, देखिए ये हो गया। तो हम इसको फिर, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपको व्यक्ति में से ना सारा कर लेना, इसी में से बुक में से सपोर्ट मटेरियल से आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना आपके कहाँ से कवर हो जाएंगे। ये देखिए, इसी में देखो हर चैप्टर की समरी है। आप यही कर लोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। देखिए सपोर्टिव मटेरियल आप खोलेंगे ना, पेज नंबर 156 है। तो ये देखो लिखा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गैजेट की शुरुआत करी थी अखबारी पत्रकारिता की। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है यहाँ पर, देख रहे हो ना आप। और यहाँ पर वैकल्पिक पत्रकारिता के बारे में बोला है, तो आपको इसी पेज को 156 पेज को अच्छे से करना है। इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, रेडियो के ऊपर आ जाएगा, टेलीविजन के ऊपर आ जाएगा, या सिनेमा के ऊपर आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, आप इसे पढ़ें। इंटरनेट के फायदे नुकसान, जनसंचार के माध्यम के प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है, ये पूरा चैप्टर हो गया। उसके बाद ये आगे का चैप्टर है, यहाँ पर इसी में से क्वेश्चन सारे बनकर आते हैं, ठीक है। ये देखो ये, अब थोड़ा सा स्पीड से बताना पड़ेगा ना। देखो ये रहा पत्रकारिता के अन्य आयाम, है ना। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला वैकल्पिक पत्रकारिता, तो ये देखो कौन कौन से होते हैं। ये देखो, खोज पर पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, तो ये आया है, ठीक है। हो सकता है आप में कुछ और आ जाए, इसमें से कोई और आ जाए, ठीक है। एक बार पढ़ लो, बना के लिख देना। मतलब मेन बात उसकी हर की ना रूट याद कर लो। खोज पर में मतलब जैसे जिसको दबाने छुपाने का प्रयास किया जाता है उसकी खोज करना, और विशेषकर मतलब जो किसी चीज से संबंधित हो, जैसे खेल से, विज्ञान से, उसके बारे में बताना। वॉचक मतलब होता है कि गहरी छानबीन करना, पर्दाफाश करना उसका। एडवोकेसी का मतलब होता है कि जनमत हासिल करने के लिए, उस प्रकार के मतलब पक्ष लेने के लिए ना, इस तरीके से पत्रकारिता आती रहती है ताकि लोगों का पक्ष बन सके उसके प्रति। और वैकल्पिक का मतलब होता है जैसे कोई चीज चल रही है तो उसका कौन सा विकल्प है, ये नहीं तो कोई और, ये नहीं तो कौन, ये नहीं तो कौन, इस तरीके के जो भाव होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसमें से करेंगे ना, आपको काफी मतलब बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपको एक विषय पर दृश्य लेखन लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से किसी पर भी ना आप दृश्य लेखन जब लिखेंगे तो वो वर्तमान काल में होना चाहिए। उसमें है, रहा है, इस तरीके से आना चाहिए। अगर आपने था चीजें कर दिया ना, गलत हो जाएगा। जो जो आप देख रहे हो वो लिखते रहो। आप कल्पना करो कि उस समय आप मेले को ही देख रहे हो और क्या कर रहे हो, जैसे मेले का दृश्य, मैं मेले के अंदर जा रहा हूँ। मेले के अंदर जाने के लिए मुझे एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से इतनी ज़्यादा भीड़ मेले के अंदर है, और मेले में कुछ लोग जो है झूला झूल रहे हैं, कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। बस इस तरह से लिखते जाओ, लिखते जाओ, इसका एंड नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि आप दृश्य लेखन लिख रहे हो, 120 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। और फिर पांचवें नंबर पर आपको क्या करना होगा, पत्र है या तो संपादक वाला है, या आपको यहाँ पर जॉब लेटर के रूप में लिखना है, सौवृत्त के रूप में। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये औपचारिक में आता है, ठीक है। तो ये सपोर्टिव मटेरियल से आप करोगे ना, बेनिफिट मिलेगा आपको। ये देखो ये जॉब लेटर का ये पूरा पैटर्न है, कुछ भी आ रही है तो आ दो, बस डेट लिख दो और जिस प्रकार की जॉब है उसका नाम लिख दो। ये लिखने के बाद फिर आप सौवृत्त लिखेंगे। सौवृत्त मतलब इस तरीके से आपको पूरा बायोडाटा लिखना पड़ेगा। ये आपका नाम, के पिताजी का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, ये आपको लिखना है। इसमें कुछ भी लिख दो, जो भी आपको लिखना है। ये इस तरीके, इतना बहुत है, ठीक है। ये एग्जाम्पल देख लो, ये है। पहले आप ऐसे पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद अपना सवृत्त लिखेंगे।
ठीक है, देख लो, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो लाया हूँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर मुझे मोटिवेट करेंगे इस तरीके से, मतलब आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट की वीडियोस लेकर आऊँगा। मुझे तो बनानी है वीडियोस, है ना। तो जिस प्रकार के जो बच्चे, जो ग्रुप बच्चे हैं जो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, तो मैं उनके लिए ज़्यादा मटेरियल ले आऊँगा, लेकिन लाऊंगा तो सबके लिए कोशिश करूँगा। ठीक है ना, बना रहा तो सब बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से देख लो, 2-3 एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो खुद डी का सपोर्टिंग मटेरियल डाउनलोड करो, अपने पास अवेलेबल है तो और बेनिफिट है। पेज नंबर देख लो, 207 है, नया अगर है आपके पास, पुराना है तो फिर पेज नंबर चेंज होंगे। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर वाला लिखते हैं या इस प्रकार का देखो लिखते हैं, विज्ञापन दे रखा है, ये भी वही है, जॉब लेटर का ही दे रखा है। बाकी एक बार एडिटर वाला दिखाता हूँ, ये रहा संपादक वाला। संपादक में देख लो, न्यूज़पेपर के माध्यम से लिखते हैं, कैसे पैटर्न है, किस तरीके से लिखा गया है, आप पढ़ लो एक बार। संपादक अगर आसान लगता है तो संपादक है, क्योंकि इसमें कम आपको टाइम देना पड़ेगा, और जो जॉब लेटर्स में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, देख लो, है ना। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो थोड़ा धीरे कर लेना, थोड़ा टाइम, और बच्चों को भी थोड़ा देखना है, उनकी भी वीडियोस बनानी है, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है ना। आप पुरानी वीडियोस भी देख लेना, ठीक है। आप क्या लिखना, क्लास 11th हिंदी ASC स्टार्टर वीडियोस आ जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में बाकी दे दूंगा। ये प्रतिवेदन है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कार्यसूची, देखो प्रतिवेदन जो हो चुका है उसके बारे में बताना है, ठीक है। और कार्यसूची जो होने जा रहा है उसके बारे में डिटेल हम लिखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, देखो प्रतिवेदन का एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और एक कार्यसूची का एग्जाम्पल भी आपको मैं इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके भी काम आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना कार्यवृत्त है एक, तो कार्यवृत्त भी आपके में आ सकता है। तो कार्यवृत्त में क्या करना है आपको, देखो, सह शिक्षा सर्वोदय विद्यालय पीतमपुरा की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त लिखिए। ठीक है ना, एक प्रतियोगिता करवानी है तो उसके लिए कार्यवृत्त अभी बता दिए, तो वो उसकी तैयारी करके आएंगे। तो बैठक में कौन कौन भाग लेगा, ठीक है, कार्यवाही आरंभ होगी तो उसका स्वागत कैसे होगा, तो ये इस तरीके से मेंशन करना पड़ता है पॉइंट्स में। और फिर खेल को समिति कौन होगी, ये 3-4 ऐसे पॉइंट आपको बताने पड़ते हैं, इस तरीके देख लो, कौन जलपान का काम करेगा, कौन उपचार करेगा, कौन प्रेस समिति होगी, फिर इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, 2-4 और बातें लिखनी पड़ती है, इसलिए कुछ ज़्यादा बड़ा लिखा है, फिर लास्ट में हस्ताक्षर, आप कम पॉइंट लिख देना। ठीक है, कार्यसूची का देख लो एक बार, देखो कार्यसूची प्रतिवेदन तीनों में से एक आएगा ना। ठीक है, तो देखो कार्यसूची का देख लो, देखो कार्यसूची, तो ये क्या है कि हमने क्या करा, क्या क्या करना है ना, उसके बारे में एक सूची तैयार करेंगे। संगम विहार में निवासी कल्याण संघ, ठीक है, RWA ने युवाओं के एक दल को स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन की जिम्मेदारी दी। तो हिमांशु की ओर से संयोजक की भूमिका का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम के लिए कार्यसूची बनानी है। तो देखो, मतलब इसमें आपको सब बताना, एक तरह से नोटिस की तरह, कि भाई बैठक की तिथि क्या होगी, बैठक का समय क्या होगा, स्थान क्या होगा, अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य युवा की कौन कौन से, कैसे कैसे काम किया जाएगा, कार्यवृत्त की तरह ही है, थोड़ा सा अलग है बस। और फिर प्रतिवेदन मतलब तो पास्ट टेंस जो हो गया है, ठीक है, उसके बारे में मतलब बताना, और उस जो हो गया ना उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं उसके बारे में बताना। प्रतिवेदन एक तरह से रिपोर्ट की तरह होता है। तो देखो, ये प्रतिवेदन है, दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने से पूर्व एक समिति का गठन किया गया, ठीक है, और समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को लिखिए। तो देखो, ये बता दें कि भाई इसमें कौन कौन सदस्य थे। तो फिर जब मीटिंग पूरी हो गई तो उस समिति के द्वारा क्या क्या निर्णय लिया गया, तो यहाँ पे 10-12 बता दिए, आप 4-5 लिख देना, तो इसके बाद लास्ट में हस्ताक्षर का ऐसे पैटर्न लिख देना और डेट डाल देना, बस खत्म। ठीक है ना, मैंने आइडिया देने के लिए वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी, क्योंकि सेम तो आता नहीं क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अब आप ये क्वेश्चन ये है, ठीक है, मैं अब इसके आंसर आपको दिखा देता हूँ, आप आंसर देख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन के आंसर दिखा रहा हूँ खाली, ठीक है। फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है, ये पैसेज है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ के फिर इसके आंसर बताने थे। तो इसका यही है, इसका ये है, इसका जो आंसर है ये, ठीक है, गाँव मैंने लिखा हुआ ये आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चौथा है, तो चौथे का आंसर ये है घ। फिर 5वें का ग। फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन है। फिर इसके आंसर देख लो,
ठीक है, उसके बाद फिर ये 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है। देखो ये छोड़ना मत, ये काव्यांश प्रसंग सिद्ध व्याख्या है, तो आपको बताने का प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया। इसके पाठ का नाम ये है, इसके रचयिता का नाम ये है। फिर उसके व्याख्या में इसी को मतलब बना बना के लिख देना। अगर इसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है तो भी इसको यूज करना है जरूर, क्योंकि देखो 6 मार्क्स का कुछ नंबर तो मिलेंगे। छोड़ के मत आना, बस ऐसे ही है वाला। पाठ का नाम, लेखक का नाम पता लग जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर देख लो। यहाँ पर इसका आंसर दिया नहीं जाता ना, ये देखो नहीं दिया जाता ना। तो कह रहा है अगर बच्चे ने संदर्भ लिखा है, प्रसंग लिखा है, व्याख्या लिखा है, विशेष लिखा है, तो उसको फुल मार्क्स दे। तो देखो इस तरीके से पैटर्न लिखना पड़ता है। और सपोर्टिव मटेरियल में दे रखे हैं इसके एग्जाम्पल, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे मैंने बताया ना, आप प्रसंग और व्याख्या लिखते हो तो 4 नंबर तक तो आपको हो ही जाएंगे आराम से। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको। फिर ये बुक की पैसेज है। ठीक है, इसको पढ़ के आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका है ग, इसका है का। ठीक है, इसका है घ, इसका है ख, इसका है ग। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है, इसके आंसर देख लो आप। ठीक है, उसके बाद फिर प्रसंग से व्याख्या, तो इसके आंसर तो मिलेंगे नहीं। बस आपको अपने आप लिखना, मैंने भी जैसे बताया वैसे ही लिखना। ये गद्यांश है तो ये गद्यांश लिखना कि निम्नलिखित या यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग 1 से लिया गया, इसके कवि का नाम या अंतराल से लिया गया, जो भी है आपको इस तरीके से बताना। ठीक है, फिर व्याख्या लिख देना। संदर्भ और विशेष बता दोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से एक एक नंबर का होता है संदर्भ और विशेष, है ना। तो ये है विशेष, मतलब उसकी खास बात क्या है तो वो भी लिख दोगे, अगर चैप्टर के बारे में पता है तो, या उस टॉपिक से रिलेटेड बताना। तो ये आंसर देख लो। ये 14 जो क्वेश्चन है ना, अब लास्ट। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आप आंसर देख सकते हैं। Thank you for watching and listening carefully. Take care yourself, dear students.